श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त वैष्णवजनों भगवान के प्रिय भक्तजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों विद्वज्जनों गुणीजनों के चरणों में बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सब रसिक श्रोताओं के कारण, आप सबके उत्साह के कारण, आप सबके सदिच्छा के कारण हम लोगों को सुबह एवं शाम को भगवान की दिव्य कथाओं का स्मरण मनन एवं श्रवण आदि का अवसर प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कल भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे कि कालिय नाग के लपेट में भगवान थोड़ी देर के लिए रहे, ये रहे लगभग हाँ तो लगभग रहे लगभग रहे 48 मिनट तक। उसके बाद भगवान वहां से निकल आए। तो कल की क्या क्या कथाएं थी एवं भगवान कैसे निकल आए, इस सब का 2-3 श्लोकों में कल अध्ययन हुआ था। तो उन श्लोकों का एक बार पाठ और उसका हिंदी में अनुवाद हो जाए तो फिर आगे के पद्य का हम लोग श्रवण करेंगे। गुरुजी आज डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी इस पाठ का प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर देवाशीष त्रिपाठी, उनको स्वागत है, उनका प्रणाम है, अभिनंदन है, करें। ठीक, देवाशीष जी शुरू करिए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पिता अर्पिता चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवसादवोच, गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत मिलिंद वृंद मकरंद, मिलिंद वृंद के सभी आचार्यों के चरणों में, सभी गुरुजनों के चरण में प्रणाम करता हुआ दसम स्कंद के 16वां अध्याय के जो विषय है काल्य पर भगवान की कृपा, श्री कृष्ण को काल्य के द्वारा वेष्टित एवं निश्चेष्ट देखकर यशोदा मैया और बाबा ने तथा अन्य सब ब्रजवासियों के द्वारा हृदय में प्रवेश करने जाना और बलराम जी का उन्हें ऐसा करने से रोकना और समझाना, श्री कृष्ण का सबको व्याकुल देखकर करुणावश होकर अपने शरीर को बढ़ा लेना और काल्य का उन्हें बाध्य होकर छोड़ देना, ये सब विषय परम पूजनीय वैष्णव कुलभूषण पूज्यपाद श्री नरोत्तम गुरु जी के आनुकूल्य में हम सब सुन रहे थे। जो विषय कल की थी उस श्लोक का पाठ करने की आदेश है। तहा कृष्ण मातरमपत्यमनो प्रविष्टा, तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुचः स्रवन्त्यः, तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्यासन्, कृष्णाननेर्पितदृशो मृतक प्रतीका। मैया यशोदा अपने लाडले के पीछे पीछे कालियादह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी, उनके आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पुतनावध आदि प्यारी प्यारी ऐश्वर्यों की लीलाएं कह कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मूर्छित पड़ी ही गई थी। ताहा कृष्ण मातरमपत्यमनो प्रविष्टा,
तुल्य व्यथा शमन गृह शुचः स्रवन्त्यः तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयन्त्यासन् कृष्णाननेर्पित दृशो मृतक प्रतीका। आगे की कथा में कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन विख्यतं हृदम् प्रत्यषेधत स भगवान रामः कृष्णानुभाववित्। गुरुजी ने बताई थी कि परीक्षित को बोल रहे थे, हे परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालियादह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने समझा बुझाकर बलपूर्वक हो या किसी भी प्रकार से उनके हृदय में प्रेरणा करके रोक दिया। नंद आदि जे गोप घनेरे धसत नीरबल जूगहि फेरे जानत प्रभु कहू तुक भली रीति सुंदर बचन कहे करी प्रीति। जननी यशोदा की आंखें लगी है अपने नीलमणि की ओर। उनकी अतिशय आकुल नेत्र भंगिमा को देखते हुए कौन कह सकता है कि मैया पुनः हृदय में कूद पड़ने का प्रयास न करेगी। सारे ब्रजवासियां भी श्री कृष्ण भाव में मग्न थे। उन पुरुष सुंदरियों के प्राणों में भी जननी के समान ही व्यथा का भार अवश्य है। उनकी आंखें भी निरंतर बरस रही है, पर मैया के आकुल प्राणों में यत्किंचित सांत्वना का संचार करने के उद्देश्य से पुतना घटित घटना से नीलमणि की रक्षा होने की तृणवर्त की अक्षत बच जाने की बक के कराल कंठ से सकुशल बाहर निकल आने की ये सब बात वर्णन कर रही हैं। विविध प्रसंगों का विवरण सुनाकर मैया में आशा का संचार कर रही हैं। स्वयं भी उनके नेत्र तो समाये हुए हैं, नागबंधन में आवृत हुए। नील सुंदर के मुख सरोज में ही पर वाणी अपने आप अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से उन घटनाओं को वर्णन करती जा रही है तथा मैया आशा निराशा के झूले में झूल रही है। क्षण क्षण में शरीर मृतवत मूर्छित हो जा रहा है, निस्पंद हो जा रहा है। इन्हें वास्तव अपनी देह का भान नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं, बारी जलोचन मोचहि बारी संतत ही अजहि बसत मुरारी इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्री कुमारमति दुःखितमात्महेतो आज्ञायमर्त्य पदवी मनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्त मुदतिष्ठतु दुरंग बंधा। फिर महाराज बोल रहे हैं, हे परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालियादह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी, दाऊ जी, किनको समझा बुझाकर
किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को हृदय में प्रेरणा देकर रोक दिया। ये काले पर तो कृपा नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम देखने लायक था। जो कथा, आगे की कथा परम पूज्यपाद नरोत्तम गुरु जी को अनुरोध है कि आगे की कथा में सबको अवगाहित कराएं और कृपा प्रदान करें। जय जय श्री राधे। जय जय त्रिपाठी जी की जय। बड़े अच्छे सुंदर स्वर से और जो पद्यों से भी आपने इन विषयों का वर्णन किया। मुझे लगा 20 नंबर का श्लोक का अनुवाद आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा, मुझे ठीक तरह से नहीं आया समझ में। ये जो अंतिम पद्य का इत्थम स्वगोकुलम 23 नंबर का इसका अनुवाद का पाठ शायद आपने नहीं किया। जी जी किया 22 का ही कर लिए थे, इसीलिए 23 रह गया। हाँ तो पढ़ दीजिए अगर संभव हो तो। संभव हो तो देवाशीष जी 23 नंबर का पाठ कर लीजिए अनुवाद। जी। सुखदेव महाराज जी बोल रहे हैं, परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर फिर बाहर निकल आए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। देवाशीष जी को आप सबकी ओर से धन्यवाद, कृतज्ञता। बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं, बड़े मोहक ढंग से गाते हैं और अनुवाद का पाठ भी बड़ा अच्छा होता है और भावुक हृदय के हैं। तो आप बीच बीच में हम लोगों को कुछ सुनाते रहिएगा तो अच्छा लगेगा। तो भगवान की कृपा से हम उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इत्थम स्वगोकुलम अनन्य गतिम निरीक्ष्य शस्त्री कुमार मति दुःखितमात्महेतुः आज्ञाय मर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तम उदतिष्ठत उरंग बंधात। तो इस पद्य को हम लोग व्याख्या के आधार पर श्रवण कर लिए थे, लेकिन मर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः इस पर मैं कुछ कहना चाहता था, नहीं कह पाया था। अर्थात भगवान एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक, यानी 1 घंटा, लगभग 1 घंटे तक कालीय के कब्जे में रहने के बाद भगवान वहां से निकल गए, वहां से बाहर हो गए। उदतिष्ठत, कहाँ से? उरंग बंधात, सर्प के जो बंधन यानी सर्प का जो जकड़, सर्प की जो पकड़, उससे वे निकल गए। लेकिन वे रहे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे तक रहे। तो 1 घंटे तक क्यों रहे ही क्यों? जब भगवान हैं तो वो तो कदम्ब से कूद करके उसके मस्तक पर अगर चढ़ गए होते या उसकी पकड़ में उनको आने की जरूरत ही क्या थी? और जिसको देख करके ये सब ब्रजवासी अत्यंत निष्प्राण हो गए हैं। ब्रज तो उस पर हमारे जीव गोस्वामी पाद वैष्णव तोषणी व्याख्या में कहते हैं, मुहूर्त स्थित हेतु, अर्थात 1 मुहूर्त तक वे रहे, यानी 1 घंटे तक लगभग रहे। उसमें क्या कारण था? कहते हैं मर्त्य पदवीम, अर्थात मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान। भगवान मर्त्य लीला में है, मनुष्य लीला में है, और मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य समाज में जो व्यवहार है, उस व्यवहार को अनुवर्तन कर रहे हैं, उस व्यवहार को मान्यता देते हुए भगवान ये लीलाएं कर रहे हैं। यद्यपि लीलाओं में लोकोत्तर लीलाएं बहुत हैं, लेकिन भगवान कोशिश करते हैं कि लोकानुकूल ही हो, लोक मर्यादा से ग्रथित लीला हो, लेकिन कई बार, बहु बार, अनेक बार वो अमर्यादित लीला हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं मर्त्य पदवीम अनुवर्तमान, अर्थात मनुष्य का जो नियम है उस नियम को अनुवर्तन करते हुए। मर्त्य का क्या नियम है? श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं,
यम प्रति दंडो विधीयते तस्य दोषो लोके दर्श्यते इति ईदृशीम तन नीतिम अनुवर्तमान। अर्थात जिसको दंड देना है, क्योंकि भगवान अभी कालिय को बड़े कष्ट देंगे शारीरिक रूप से, और वहां से उसको उद्वास्तु करेंगे। उद्वास्तु का मतलब उसको अपने वास्तु से, अपने घर द्वार से भगाएंगे, वहां से हटा देंगे। अर्थात वो हृदय में वो कालिय अभी नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत बड़ा दंड होता है किसी गृहस्थ को। कालिय तो बहुत बड़ा गृहस्थ था, क्योंकि उनके अनेक पत्नियां, अनेक बच्चे थे, तो उनको वहां से निकाल फेंकना ये कोई सामान्य दंड नहीं होता है। गृहस्थ को उसके घर से निकाल देना सामान्य दंड नहीं होता है। तो जब इतना बड़ा दंड भगवान देने वाले हैं, उससे पहले भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि यह जो कालिय है, इसको दंड इसलिए दिया गया, ये कोई सज्जन नहीं था, यह अत्यंत दुष्ट है। इसलिए भगवान उसके लपेट में, उसकी चपेट में 1 घंटा तक रहे, ताकि उसकी मनसा को, अर्थात भगवान को हत्या करने की उसकी जो मनसा है, उसकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को जगत में सभी के सामने प्रकाशित करने के लिए। अर्थात ये कोई सरल आदमी नहीं है, ये कोई सीधा कालिय कोई सीधा व्यक्ति नहीं है। यह तो बहुत क्रूर है, बहुत दुष्ट है। मेरे जैसे बालक को हमने इसका क्या बिगाड़ा था? हम तो खेला कर रहे थे, हम तो ब्रजवासी बालक हैं, हमारा तो काम है, हम क्रीड़ा करेंगे ब्रज में। हम कोई दूसरी जगह जाकर के क्रीड़ा नहीं कर रहे थे, हम अपने इलाके में ही क्रीड़ा कर रहे थे। कालिय भी हमारे इलाके में ही है, तो हमारा ये तो अधिकार बनता है कि हम कदम्ब पर चढ़ जाएं और हमारा ये जो यमुना जी के पास में हृदय है, उसमें हम विहार करें, यह हमारा अधिकार है। तो मेरे इतना करने से यह कालिय इतना दुष्ट है, हमको पकड़ लिया मारने के लिए, हमारा प्राण लेने की चेष्टा कर रहा है। आप लोग देखिए सब। तो ऐसा श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। अर्थात ब्रजवासियों को, जो हजारों ब्रजवासी वहां खड़े थे, उसमें स्त्रियां भी थी, बालक भी थी, वृद्धाएं थी, वृद्ध भी थे, और भगवान के सखा तो थे ही। ये सभी को दिखाने के लिए कि कालिय अकारण हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमारे प्राण लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये दंडनीय है, दंड्य है, इसको दंड होना चाहिए। तो इसीलिए अर्थात कालिय की क्रूरता को लोगों के सामने प्रकाशित करने के लिए भगवान 1 घंटा तक उसकी कब्जे में, उसके चपेट में रह गए। ये श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। क्योंकि वहां जो लोग सब खड़े थे, कुछ ब्रजवासी तो गिर पड़े थे। अर्थात भगवान की इस दुर्दशा को देख करके कुछ लोग तो निष्प्राण हो गए थे, निस्पंद हो गए थे, निश्चेष्ट हो गए थे। प्राय सब लगभग सभी लोग मृत प्राय हो गए थे, लेकिन उसमें कुछ लोग खड़े भी थे। तो व्याख्याकार उसमें पहले कहे हैं या आगे कहेंगे, खड़े इसलिए थे, जो खड़े थे उनके शरीर में भी प्राण नहीं था, लेकिन वो खड़े कैसे थे? जैसे वज्राघात से, जब वज्राघात से किसी की मृत्यु होती है तो वो एकाएक गिरता नहीं है, अर्थात खड़े खड़े भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे कई ब्रजवासी ऐसे थे जो खड़े थे, लेकिन वे भी निष्प्राण थे, वे भी निर्जीव जैसे हो गए थे। तो इस तरह की जो दुर्दशा ब्रजवासियों की, गोपजनों की, इस दुर्दशा को न सहन कर पाने के कारण, और भगवान इसका सब दायित्व, सब दारोमदार अपने ऊपर ले रहे हैं कि मेरे कारण ही यह दुर्दशा हुई है, इसलिए इन लोगों को, हमारे पिताजी और हमारे सखागण और जितने भी ब्रजवासी हैं, इनको और ज्यादा यंत्रणा देने की आवश्यकता नहीं है, इनको ज्यादा पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए भगवान वहां से निकल आए। इत्थम स्वगोकुलमनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमार मति दुःखितमात्महेतु आज्ञायमर्त्य पदवीम अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठद उरंगबन्धात्
तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगा त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसन् स्वसनरन्ध्र विशाम्बरीसा स्तब्धे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्मभोगः त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफणान् भुजङ्गः तस्थौ स्वसन् स्वसनरन्ध्र विशाम्बरीषा स्तब्धे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः। अब भगवान वहां से जब निकल आए तो कैसे निकले, क्योंकि कालिए के कब्जे से निकलना तो असंभव जैसा ही था। और इतने छोटे बालक भगवान, तो उसकी पकड़ से, उसके शिकंजे से भगवान कैसे निकल पाए। कहते हैं उसने ही छोड़ दिया, अर्थात अभी तक तो भगवान को पकड़ रखा था, लेकिन अब नहीं पकड़ पाया। अब वो अपनी पकड़ में ज्यादा देर तक नहीं रख पाया, इसलिए भगवान वहां से निकल गए। क्यों? तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगः भुजंगः त्यक्त्वा, भुजंगः त्यक्त्वा, अर्थात वो जो कालिया वो छोड़ दिया भगवान को। क्यों छोड़ दिया? वो तो शत्रु मान करके भगवान को पकड़ रखा था मारने के लिए, हिंसा करने के लिए। छोड़ कैसे दिया? क्यों दिया? ना तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगः, उसका जो भोग अर्थात उसका जो शरीर, आत्म भोग यानी अपने शरीर को टूटते हुए अनुभव करके, अर्थात कालिए को लगा कि अगर ज्यादा देर तक मैं इस बालक को पकड़ के रखूं तो मेरा ही प्राण चला जाएगा, मेरा ही प्राण निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोगा, भगवान का जो बपू है, भगवान का जो शरीर है। कल बड़े सुंदर ढंग से श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी बपू शब्द की व्याख्या कर रहे थे। विष्णुदेव की स्तुति में वो बपू आया, बपू शब्द आया, तो वही बपू शब्द यहाँ भी है। तत्प्रथ्यमान बपुषा, अर्थात भगवान का जो बपू है, उनका जो शरीर है वो प्रथ्यमान हो रहा था, अर्थात वो फूल रहा था, यानी वो बढ़ रहा था। तत्प्रथ्यमान बपुषा, तो भगवान का शरीर जब बढ़ रहा है तो उस समय इसका जो आत्म भोग वह व्यथित हो रहा था, अर्थात बड़ी पीड़ा का अनुभव वो अपने शरीर में कर रहा था कालिय। तो भगवान की शरीर की वृद्धि के कारण उसके शरीर में बहुत बड़ा कष्ट उत्पन्न हो रहा था, इसीलिए वह त्यक्त्वा, भगवान को छोड़ करके अलग हो गया। भगवान अलग हो गए और वो अलग हो गया। तो अलग हुआ तो कहाँ चला गया क्या भाग करके बहुत दूर से? ऐसा भी नहीं किया। यद्यपि वो समझ रहा था कि यह कोई सामान्य बालक नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ता भी है घटता भी है, पहले तो छोटा था अब इतना बड़ा हो गया, तो ये सामान्य बालक नहीं है। यद्यपि वो समझ रहा था, लेकिन उसका क्रोध इतना अधिक था, वो वहां से भाग के नहीं जा रहा था। वो इसी चेष्टा में था किसी भी तरह से इस बालक को मार दिया जाए, इसकी हिंसा की जाए, इसका विनाश हो जाए। इसलिए त्यक्त्वा स्वफणान उन्नमय्य, अपने फणों को और जोर से तेज से खड़ा करके भगवान के पास ही खड़ा हो गया। यद्यपि उनको पकड़ के नहीं रख पाया, लेकिन भगवान के पास कुपित होकर के, अत्यंत क्रुद्ध होकर के, क्योंकि उसको जो कष्ट हुआ भगवान के शरीर के बढ़ने से, उससे वो काफी नाराज हो गया। क्यों? आज तक उन्होंने कभी पराभव देखा ही नहीं था, अर्थात उसको चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला था। तो इसलिए वो काफी नाराज हो गया। एवं स्वफणान उन्नमय्य, अपने फणों को वो उठा करके
ऊंचा करके वही पास में तस्थौ, वही खड़ा हो गया मारने की चेष्टा में। और कैसे खड़ा हुआ? श्वसन, अर्थात उसकी सांस बड़ी तेज चल रही थी। जैसे क्रोध में मनुष्य जब आ जाता है, प्राणी जब क्रोध में आ जाता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, तो वो श्वसन, श्वसन का मतलब दीर्घ श्वसन, दीर्घम श्वसन, बड़ी जोर जोर से वो सांस ले रहा था। और उसका और क्या कर रहा था? हरिम ईक्षमाण, अर्थात एक टक, अर्थात वो अपनी नजर को भगवान के शरीर के ऊपर गड़ाए रखा था, अर्थात किससे, कैसे इसका, इस बालक का वध किया जाए। तो हरिम ईक्षमाण तस्थौ, श्वसन हरिम ईक्षमाण तस्थौ। और एक शब्द है उसका एक और विशेषण है, वो कैसे है? श्वसन रंध्र विषाम बरीसा स्तब्धे क्षणोन्मुख मुख। ये बहुत बड़ा विशेषण है, इसमें 3 बातें हैं। श्वसन रंध्र विषाम बरीसा स्तब्धे क्षणोन्मुख मुख, अर्थात वह तो उन्मुख मुख था, अर्थात उसके मुख से आग उगल रही थी, अर्थात आग निगल रही थी, निगल रहा था उसके मुख से, उसके मुख विवर से अग्नि की कणाएं निकल रही थी, अग्नि कणाएं निकल रही थी, इसलिए उल्मुख मुख। उल्मुख शब्द का अर्थ है अग्नि कण या अग्नि कणा, अग्नि कणाएं उसके मुख से निकल रही थी। और कैसे था? कैसे था? न अम्बरीश स्तब्धे क्षणो, अम्बरीश स्तब्धे क्षण, अम्बरीश स्तब्धे क्षण का मतलब उसका जो ईक्षण यानी उसके जो नेत्र स्तब्ध था, अर्थात क्रोध में जब प्राणी हो जाता है तो उसके नेत्र निश्चल हो जाते हैं क्रोध के कारण, इसलिए उसके नेत्र हिलते डुलते नहीं थे, अचल होकर के, निश्चल होकर के, स्तब्ध होकर के थे। और वो कृष्ण की ओर अपनी क्रूर दृष्टि, अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि कृष्ण की ओर दृष्टि दे रहा था, अर्थात दृष्टिपात कर रहा था। स्तब्धे क्षण, और वो क्षण कैसा था? न अम्बरीश जैसे था। अम्बरीश शब्द का अर्थ है यहाँ पर जो रोटी बनाते हैं, जैसे वो क्या रोटी, तंदूरी रोटी, वो जो तंदूर या तंदूर, हाँ, तंदूर के भीतर जब वो जलता है, वो चूल्हा तंदूर जब जलता है तो उसके अंदर का स्वरूप जैसा होता है, एकदम लाल हुआ रहता है। ये अम्बरीश शब्द का अर्थ है, अर्थात अम्बरीश जैसा उत्तप्त एवं लाल एवं उसके ईक्षण नेत्र स्तब्ध थे, अर्थात उसके नेत्र अत्यंत गाढ़ लाल थे क्रोध के कारण, एवं क्रोध के कारण उसके नेत्र स्थिर थे, अचल थे, निश्चल थे। तो अम्बरीश की तरह उत्तप्त, रक्त एवं स्तब्ध जिसके ईक्षण हो, जिसके नेत्र ऐसे हों, अम्बरीश स्तब्धे क्षण। और क्या था? श्वसन रंध्र विष, उसके जो श्वसन रंध्र यानी नासिका द्वारा, उससे विष निकल रहा था। उसके मुख से तो आग निकल रही थी, आग निकल रही थी, और उसके नासिका के द्वार से विष निकल रहा था, इसलिए श्वसन रंध्र। तो सच यानी श्वसन रंध्र विषश्च अम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुख स्तब्धे क्षणश्च उन्मुख मुखश्च इति श्वसन रंध्र विषाम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुख मुख। देखिए, ये अम्बरीश शब्द से हम लोग काफी परिचित हैं, कई बार जब से कथा शुरू हुई है या उससे पहले भी अम्बरीश भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। व्यासाम्बरीश सुकसो नक भीष्म दालभ्यान, अर्थात अम्बरीश महाराज जी का नाम वहां आता है। और ये यहाँ अम्बरीश अर्थ का हो गया वो तंदूर, वो चूल्हे वाला, तो ये क्या अर्थ है? तो थोड़ा सा अटपट लग रहा है, लेकिन वहाँ अम्बरीश शब्द का अर्थ है अंबर की तरह जिनकी ईश हो। ईश शब्द की अर्थ बुद्धि, अर्थात जिनकी प्रतिभा
जिनकी सोच, जिनकी प्रत्युत्पन्नमतिता, जिनकी अंबर के तरह हो, आकाश की तरह हो, अर्थात अत्यंत व्यापक हो। वहां प्रसंग में आया है, प्रसंगतः मैं उसको कहना भी चाहता हूं, क्योंकि जब द्वादशी पारण का थोड़ा ही देर समय बचा था और दुर्वासा महर्षि वचन दे के गए थे कि हम आएंगे, लेकिन स्नान करके वो वापिस नहीं आ रहे हैं, और द्वादशी व्रत का जो पारण समय वो अतीत हो रहा है। तो अम्बरीश महाराज बड़े दुखी हो गए, अर्थात क्या किया जाए, अगर समय पर पारण न किया जाए तो एकादशी, निर्जल एकादशी करने का कोई फल नहीं मिलता है। अगर पारण कर लेते हैं तो उनका अपमान है, महर्षि का, दुर्वासा का अपमान है। तो इस दुविधा में पढ़ करके वे सभी मंत्री लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग जो सब थे, सबके मुख देख रहे थे, कुछ उत्तर दें, कुछ समाधान दें। कोई कुछ भी समाधान नहीं दे पा रहा था। तो भगवान की कृपा से उनकी बुद्धि में यह बात आई, अंभसा केवलेनाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुरभ्यक्षणम ह्यसितम नासितम चतत, अर्थात भगवान के चरणामृत को लेकर के मैं पारण करूंगा। तो इस तरह की जो बुद्धि, जो बात पंडितों के हृदय में, मंत्रियों के हृदय में, विद्वानों के हृदय में स्फुरित नहीं होती है, उस तरह की उत्पन्न समुत्पन्न मतिता, यानी अत्यंत प्रखर मतिता उनकी थी। इसलिए अम्बरीश शब्द का वहां अर्थ वो है। और यहाँ अम्बरीश शब्द का अर्थ है कि जैसे कोई कड़ाही जिसमें कुछ पकाया जाता है वो जैसे लाल होता है, उसी तरह से इस सर्प का, कालिय का जो ईक्षण था वो उसी तरह से लाल, गाढ़ा लाल एवं स्तब्ध था, अचल था। तत्प्रत्यमान बपुषा व्यथितात्मभोग त्यक्तोन्नमय्य कुपितः स्वफनान् भुजंगः तस्थौ श्वसन रंध्र स्तब्धे क्षणोन्मुख मुखो हरिमीक्षमाणः। इस पर श्रीधर स्वामी पाद क्या कह रहे हैं, तस्य प्रमथ्य मानेन बपुषा, तस्य यानी कृष्णस्य, तत्प्रथ्यमान, तस्य प्रथ्यमान, तत्प्रथ्यमान, तो तस्य यानी श्री कृष्णस्य प्रथ्यमानेन बपुषा, जो प्रथित हो रहा था यानी बढ़ रहा था, बपुषा व्यथितात्म शरीर भुजंग, भुजंग भगवान का शरीर तो बढ़ रहा था, अब इसका शरीर टूट रहा था, इसका शरीर नस नस ढीला हो रहा था, मरने की कगार पर यह आ गया था। व्यथितात्म शरीर भुजंग कुंडलम उन्मुच्य, वो कुंडल के आकार में घोर घेराबंदी जो कर रखा था, चारों ओर से भगवान को लपेट रखा था, उसको कहते हैं कुंडल। उस कुंडल को वो छोड़ करके, एवं तम त्यक्त्वा, एवं भगवान को छोड़ करके, कुपितः फणान उन्नमय्य, अत्यंत क्रोध के आवेश में आ गया था एवं अपने फणे को खड़ा कर दिया था कि इसका विनाश कर दिया जाए। श्वसन केवलम ईक्षमाण तस्थौ, केवल देखता रह गया, क्योंकि भगवान को चोट पहुंचाने से पहले कई बार सोचता रहा कि इसका आघात हम करेंगे, कहीं हमारे दांत न टूट जाए, कहीं हमारा मुंह न टूट जाए, क्योंकि अभी तो इसको पकड़ रखे थे तो हमारा पूरा शरीर टूट रहा था, नस नस हमारी फट रही थी, हम तो मरने के कगार पर खड़े थे। अभी अगर अपने फण से इसको आघात करेंगे, कहीं हमारा मुंह न टूट जाए, इसलिए वो केवलम ईक्षमाण, केवल भगवान की ओर वो देखता रहा, केवल ईक्षमाण तस्थौ। कथम भूतः न श्वसन रंध्र विषाम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुख मुख। इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, श्वसन रंध्रेषु यानी नासा विवरेषु विषम यस्य तथा, नासिका के विवर में, नासिका के जो द्वार हैं, मार्ग हैं, उसमें जिसका विष भरा हुआ हो और वहां से विष निरंतर निर्गत हो रहा हो, विष की वर्षा हो रही हो,
और विवरेषु श्वसन रंध्रेषु यानी नासा विवरेषु विषम यस्य तथा। और अम्बरीशः, अम्बरीश शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं मंडप पाक भाजनम। मंडप पाक भाजनम, मंडप शब्द का अर्थ है रोटी या कोई पीठा या ब्रेड, इस तरह की चीज। तो मंडप का जो पाक, मंडप को पकाने के लिए, रोटी आदि पकाने के लिए, तंदूरी जो रोटी होती है उसको पकाने के लिए जो भाजन होता है, जो पात्र होता है, जिस जगह पर पकाया जाता है, वो जैसे अत्यंत लाल रहता है और बड़ा उष्ण रहता है, उसी तरह से अम्बरीशः मंडक पाक भाजनम तद्वत् संतप्तानि अर्थात उत्तप्तानि, अत्यंत गरमाया हुआ एवं लाल दिख रहा हो, एवं स्तब्धानि, स्तब्ध का मतलब स्थिर है और रुक्ष भी है, कुटिलता है, क्रोध है नेत्र में, नेत्र में सब दिख जाता है, प्रेम भी दिख जाता है, क्रोध भी दिख जाता है, काम क्रोध आदि सब दिख जाता है, लोभ भी दिख जाता है नेत्र देखने से। तो कालिय का उस नेत्र को देखने से भगवान के प्रति उसकी क्या मनसा है, कितनी क्रूरता है भगवान के प्रति, कितना कोप है, वह दिख रहा था। स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य तथा, और उल्मुकानि यानी अग्निकणानि मुखेषु यस्य, जिसके मुख से आग निकल रही हो। और आगे कह रहे हैं सच सच सच, वाह कितनी सुंदर व्याख्यान। अर्थात श्वसन रंध्र विशश्च अम्बरीश स्तब्धे क्षणश्च उल्मुख मुखश्च इति श्वसन रंध्र विषाम्बरीश स्तब्धे क्षणोल्मुख मुखः। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं सच सच सच, बहुत सुंदर। अब इस पर हमारे चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती पाद थोड़ा सा इसको फैला रहे हैं कि भगवान जो अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं, शरीर का किस अंश को बढ़ा रहे हैं, है ना? क्योंकि चक्रवर्ती पाद जब भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के हर हरकतों को देखते हैं, भगवान के प्रत्येक अंग का दर्शन करते हैं, भगवान जब अपना अंग को बढ़ाए तो किस अंग को ज्यादा बढ़ाए होंगे? उत्थान प्रकारम एवं दर्शयन कालियस्य ग्लानिम आह, अर्थात भगवान वहां से उदतिष्ठत, उदतिष्ठ मतलब उत्थान, उत्थित हो गए। तो भगवान का कालीय शरीर से जो उत्थान था अर्थात निकल आना था, वो कैसे था? भगवान कैसे निकल आए? वहां से निकलना तो संभव नहीं था। उत्थान प्रकारमेव दर्शयन कालियस्य ग्लानिम, अर्थात भगवान का उत्थान का मतलब है कालिय की ग्लानि, कालिय के शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी कि इतना छोटा सा बच्चा, मैं तो इसको कुछ भी नहीं समझ रहा था, लेकिन ये कैसे ये संभव हुआ कि इसको पकड़ रखने के कारण मेरा सब शरीर टूट रहा है, मेरी नस ढीली हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह की जो कालिय की ग्लानि हो रही थी उसका यहाँ वर्णन है। तदिति तेन कृष्णेन प्रथ्यमानम, श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं तस्य प्रथ्यमान, और चक्रवर्ती पाद कहते हैं तेन प्रथ्यमान। तेन कृष्णेन प्रथ्यमानम वेष्टन समयगत संकोचनान परित्यज्य विस्तार्यमान, अर्थात जब कालिय ने भगवान को लिया था तो उस समय तो भगवान कितने थे? छोटे से थे। तो उस समय भगवान का जो शरीर था वो अत्यंत संकुचित शरीर था, यानी छोटा शरीर था। भगवान उस समय संकुचित कर लिए हों ऐसी बात नहीं है, बालक थे भगवान, तो छोटे थे, इसलिए संकुचित शरीर था। वेष्टन समयगत संकोचनान परित्यज्य, लेकिन उस संकोचना को, उस छोटे आकार को भगवान अभी छोड़ रहे हैं। भगवान अणोह अणियान महतो महियान, भगवान सत्य संकल्प हैं। एक बार अगर कामना करें, भगवान विश्व रूप हैं और भगवान अरूप भी हैं, भगवान का रूप भी नहीं होता है और ये समस्त विश्व भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए संकुचित जो शरीर है भगवान का, उस संकुचित शरीर को भगवान विस्तारित कर रहे हैं। संकोचनाम परित्यज्य विस्तार्यमानम यद वपुः,
तो भगवान का कौन सा अंश विस्तारित हो रहा है? कहते हैं भुज जंघादिकम, अर्थात भगवान का जो भुजाएं हैं, दो भुज हैं, और भगवान की जो जंघाएं हैं, भगवान के जो पैर हैं, भगवान इसको ज्यादा बढ़ाने लगे पहले। तो भुज जंघादिकम, बाकी अवयवों को भी भगवान ने फैलाया, लेकिन श्रीधर चक्रवर्ती पाद की दृष्टि भगवान के सुशीतल वरद हस्त के ऊपर है, एवं भगवान के सर्वाभीष्ट प्रद भगवान के चरण कमलों में है। तो भुज जंघादिकम तेन व्यथितः त्रुट्यन्निव पीड़ितः, व्यथितः यानी त्रुट्यन्निव, टूट रहा हो, शरीर का हर हिस्सा कालिय का टूट रहा हो, पीड़ितः आत्मनः भोगः यस्य सः, जिस कालिय का अपना भोग टूट रहा था, भगवान के जंघा, भगवान के हस्त एवं भगवान के अन्य अवयव के वृद्धि प्राप्त होने के कारण वेष्टनम उन्मुच्य, अर्थात भगवान को जो वेष्टित कर रखा था उस वेष्टन को उन्होंने खोल दिया। तम त्यक्त्वा, वेष्टन को जब खोल दिया तो भगवान वहां से निकल आए। स्वफणा उन्नवय्य श्वसन केवलम ईक्षमाण एव तस्थौ, अपने फणों को उठा करके केवल श्वसन ईक्षमाण एव तस्थौ, कीदृशः श्वसन रंध्रेषु नासा विवरेषु विषम यस्य तथा अम्बरीशम ज्वलद विष भर्जन पात्रम। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अम्बरीश शब्द का अर्थ है ज्वलद विष भर्जन पात्रम, अर्थात जैसे ज्वलद विष का भर्जन पात्र, अर्थात ऐसा भर्जन पात्र अर्थात पाक पात्र जिसमें भुजा जाता है, भर्जन किया जाता है, तो उसमें लगता है कि विष का भर्जन हो रहा हो, और जिस विष का भर्जन किया जा रहा है वो विष जल रहा हो। ज्वलद विष भर्जन पात्रम या ज्वलद विष भर्जन पात्रम, पात्र ज्वलत हो ये भी अर्थ है, या विष जल रहा हो ऐसा जो विष उसका भर्जन पात्र, यह भी अर्थ हो सकता है। और चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भांड इति ख्यातम, भांड जिसको कहते हैं अर्थात भांड, हाँ इसको देसी भाषा में, उनकी भाषा बांग्ला भाषा में शायद, या वृंदावन की भाषा में, उत्तर प्रदेश की भाषा में भांड कहते हो, भांड भांड इति ख्यातम तद्वत तप्तानि स्तब्धानि ईक्षणानि यस्य तथा उल्मुकानि निस्सरन्ति मुखेभ्यो यस्य, जिसके मुख से उल्मुक निर्गत हो रहे हों। चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं सच 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 सह, सच 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 सह, यहाँ एक सह और अधिक लगा देते हैं चक्रवर्ती पाद सुविधा के लिए। तो इस तरह से वह सर्प व कालिय भगवान को अपने कब्जे से छोड़ करके क्रुद्ध होकर के अपने फणों को उठा करके बड़ा लंबा लंबा निश्वास ले रहा था, लेकिन वो शरीर से अत्यंत ग्लानि को प्राप्त कर चुका था, अत्यंत व्यथित हो चुका था। तत्प्रथ्यमान बपुषा व्यथितात्म भोग त्यक्त्वन्नमय्य कुपितः स्वपणान् भुजंग तस्थौ श्वसन रंध्र विशाम्बरीश स्तब्धे क्षणोन्मुख मुखो हरिम ईक्षमाण। लेकिन उसका एक सौभाग्य था, हरिम ईक्षमाण, चाहे क्रोध से हो कैसे भी हो, हरिम ईक्षमाण, उसकी नजर दूसरी जगह एकदम से नहीं थी, भगवान के शरीर को देख रहा था। तम जिह्वया दिशिखया परिलेलिहानम द्वे सृक्किणी ह्यति कराल विषाग्निदृष्टिम क्रीडन्नमं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोप्यवसरं प्रसमीक्षमानः तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम् द्वे सृक्किणी
ह्यति कराल विषाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। तो क्रीडन नमुम परिससार अर्थात भगवान अमुम परिससार अर्थात इस कालिय जो भगवान की ओर अपने नजर को गड़ाए रखा था, उसके परिससार, उसके परितः, उसके चारों ओर भगवान ससार यानी भगवान भ्रमण कर रहे थे। देखिए ये सब कहाँ हो रहा था? शायद चक्रवर्ती पाद कभी कहेंगे ये उस काली हृदय के बीचों बीच एक टापू था, एक द्वीप था, उस द्वीप में हो रहा था। ये संभव है, या ऐसे भी संभव है क्योंकि कालियों का निवास तो जल है, तो उसको जल में रहने में कोई समस्या नहीं है, और भगवान तो भगवान है, उनको जल में क्या, स्थल में क्या, आकाश में क्या, वायु में है क्या, कहीं भी लीला करने में कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह के समझना चाहिए, या तो किसी टापू में, किसी द्वीप में ये लीला हो रही है, या उस जल में हो रही है, इस तरह की बात है। तो क्रीडन अमुंग परिससार, अमुंग परिससार अर्थात इस कालिय के परि यानी परितः, ससार यानी भगवान भ्रमण करते रहे, घूमते रहे चारों ओर। कैसे? भगवान भी क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान को भी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। क्रीडन, क्रीड़ा में जैसे बालक खुश होते हैं, उसी तरह से भगवान उसके कब्जे से निकल करके उसके चारों ओर घूम घूम करके क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी चारों ओर घूम रहे हैं। यथा खगेंद्र बभ्राम, जैसे खगेंद्र यानी जैसे गरुड़ जी कालिय के चारों ओर घूम रहे हों, या किसी और सर्प की चारों ओर जैसे गरुड़ जी घूम रहे हों, उसी तरह से भगवान उस कालिय के चारों ओर घूम रहे हैं। कहने का मतलब है, सर्प के चारों ओर घूमने वाले गरुड़ महाराज जी को जैसे भय का कोई लेस भी नहीं होता है, उसी तरह से भगवान यहाँ अत्यंत निर्भीक होकर के, बालक होने पर भी काली के जैसे दुष्ट सर्प के चारों ओर भगवान निर्भीक होकर के गरुड़ जैसे भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन वह भी दुष्ट कोई कम नहीं है, वो भी क्या कर रहा है? सोपी अवसरम प्रसमीक्षमाण बभ्राम, वो भी अपना अवसर को, मौके के तलाश में वो भी भ्रमण कर रहा है, क्योंकि भगवान जिधर घूम रहे हैं वो भी सर्प उधर घूम रहा है, और केवल घूम नहीं रहा है, इस फेर में वो है, अर्थात इस चिंता में है, इस सोच में है कि कब इसको आघात कर दिया जाए, इसको चोट लगा दिया जाए, इसका प्राण कब ले लिया जाए। सोपी अवसरम प्रसमीक्षमाण, अपने अवसर को, अपने मौके की तलाश में वो भी भ्रमण कर रहा है, क्योंकि भगवान जिधर घूमते हैं वो उधर घूम जाता है। क्रीडन्नमं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाण तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम्। ये जो अमुम परिससार, अमुम परि यानी इस कालिय के परि यानी परितः चारों ओर ससार, ये अमुम इसका सब विशेषण है। अमुम माने कीदृशम अमुम, कालिय उस समय कैसा था? तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम द्वे सृक्किणी, अर्थात कालिय सर्प है और उसके सहस्र फण हैं, और फणों में उसके जिह्वा है, और सर्प द्विजिह्व होता है। सर्प की जो एक जिह्वा है वो दो टुकड़े उसके रहते हैं, तो दो टुकड़ों से वो अपने दोनों मुख के दोनों प्रांत हैं, मुख के दो अंतिम प्रांत हैं, उन दोनों अंतिम प्रांत को वो अपनी दो जिह्वा से, एक जिह्वा का जो दो टुकड़े हैं
उन दो टुकड़ों से वो उसको चाट रहा था। जिह्वया कीदृश्या जिह्वया ना द्विशिखया, जिस जिह्वा में दो शिखाएं हैं, दो हिस्सा है, दो भाग है। परिलेलियाना अर्थात बार बार उसको चाट रहा था। जब प्राणी क्रोध में आ जाता है या उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उस समय इस तरह का वो करता है। तो इसीलिए द्विशिखया जिह्वया वो परिलेलियाना, किसको? द्वे सृक्किणी, उसके जो दो सृक्की हैं, सृक्की का मतलब वो मुख के जो दो प्रांत हैं, दो छोर हैं, उन दोनों छोरों को वह अपनी द्विशिख जिह्वा से चाट रहा था। ह्यति कराल विषाग्नि दृष्टिम, और उसकी जो दृष्टि थी वो विषपूर्ण दृष्टि थी, अर्थात अत्यंत क्रूर दृष्टि थी और अति अति कराल, अति भयंकर एवं अति विषपूर्ण, यानी दूसरे की हानि करने के लिए उतारू जो दृष्टि, ऐसे दृष्टि संपन्न जो अयम असौ यानी असौ कालियः तम परि यानी परितः ससार, भगवान उसके चारों ओर घूम रहे थे, जैसे गरुड़ जी घूमते हैं। तम जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानम द्वे सृक्किणी ह्यति कराल विषाग्निदृष्टिम क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, हरिश्च क्रीडन तम अमुम सर्पम परिससार, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, कम खिलवाड़ नहीं है, भगवान की उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। हरिश्च क्रीडन तम अमुम सर्पम परिससार, भगवान भी खेला करते हुए उस सर्प के चारों ओर घूम रहे थे। अति कराला विषाग्नि युक्ता दृष्टि ही यस्य तम, अति कराल विषाग्नि दृष्टिम, अत्यंत कराल यानी भयंकर विषाग्नि युक्ता दृष्टि, जिसके नेत्र से ही विष निकल रहे हों, आग जैसे विष जिसकी दृष्टि से निकल रहे हों। अति कराला विषाग्नि युक्ता दृष्टि ही यस्य तम जिह्वया द्विशिखया इति प्रतिमुखम, क्योंकि उसके सहस्र फण हैं और मुख्य फण उसके 100 थे, तो मुख्य बड़े बड़े फण उसके 100 थे और ऐसे 1000 फण थे, 1000 फण थे। तो हर फण में, हर मुख में एक जिह्वा है और प्रत्येक जिह्वा 2 टुकड़ों में विभक्त है और प्रत्येक मुख की 2 सृक्की होती है। तो हर जिह्वा से, हर मुख में जो हर सृक्की है, हर 2 सृक्की हैं, दोनों सृक्कियों को अपनी समस्त जिह्वाओं के द्वारा प्रत्येक मुख में विद्यमान जो जिह्वा, उस जिह्वा के द्वारा वो चाट रहा था। अर्थात वो अवसर, इसी अवसर में, अवसर की इंतजार में था, इसी प्रतीक्षा में था कि मौका देख करके इस बालक का प्राण ले लिया जाए। जिह्वया द्विशिखया इति प्रतिमुखम, अर्थात प्रत्येक मुख में उसकी द्विशिख जो जिह्वा है, उसी जिह्वा को वह अपनी सृक्की की ओर चला रहा था, उसको चाट रहा था। तो ये तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। चक्रवर्ती पाद भी ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसका पाठ हम लोग कल करेंगे। तम जिह्वया द्विशिखया परिले निहानम द्वे सृक्किणी हति कराल विषाग्निदृष्टिम क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त